जरा सोचो, एक ऐसा समय जब हमारी पृथ्वी नहीं थी, हमारा सूरज नहीं था, हमारा सौर मंडल भी नहीं था। एक विशाल अंधेरे बादल की कल्पना करो जो गैस और धूल से भरा हुआ है और अनंत दूरी तक फैला हुआ है। ये बादल एक नेबुला, बस यही था जहां आज हम खड़े हैं। ये हाइड्रोजन, हीलियम और मरे हुए तारों के अवशेषों का एक अराजक मिश्रण था। लाखों वर्षों तक ये बादल ब्रह्मांड में इधर उधर घूमता रहा, अंतरिक्ष के खालीपन में एक मौन विशालकाय की तरह। लेकिन इस बादल के भीतर एक कहानी शुरू होने वाली थी, एक कहानी जो हमारे ग्रह और उन सभी चीजों के निर्माण की ओर ले जाएगी जिन्हें हम जानते हैं। ये कहानी एक चिंगारी से शुरू हुई। हो सकता है कि पास का कोई तारा फट गया हो जिससे नेबुला में शॉकवेव्स फैल गई हों, या हो सकता है कि घनत्व में एक यादृच्छिक उतार चढ़ाव ने तीव्र गुरुत्वाकर्षण का एक क्षेत्र बना दिया हो। कारण जो भी हो, इस चिंगारी ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी जिससे सब कुछ बदल गया। बादल जो एक बार स्थिर और शांत था, अपने आप ही सिकुड़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण, वो अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड को एक साथ रखती है, गैस और धूल को केंद्र की ओर खींचने लगी। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, केंद्र गर्म और सघन होता गया। गैस और धूल के कण जो कभी विशाल दूरी पर फैले हुए थे, अब एक छोटी सी जगह में एक साथ सिमट गए थे। केंद्र का तापमान बढ़कर लाखों डिग्री तक पहुंच गया। इस भीषण गर्मी और दबाव में कुछ अविश्वसनीय हुआ। हाइड्रोजन परमाणु, ब्रह्मांड में सबसे सरल और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, आपस में जुड़ने लगे। इस प्रक्रिया, जिसे परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, ने अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा जारी की और इस तरह हमारे सूरज का जन्म हुआ। जबकि सूर्य हमारे नवगठित सौर मंडल के केंद्र में चमक रहा था, शेष गैस और धूल उसके चारों ओर घूमती रही। लाखों वर्षों में यह सामग्री आपस में जुड़ने लगी, जिससे युवा तारे के चारों ओर एक डिस्क का निर्माण हुआ। इस डिस्क के भीतर, जिसे प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है, ग्रहों के बीज बोए गए। धूल के कण स्थैतिक बिजली द्वारा एक साथ खींचे जाते हैं, एक दूसरे से चिपकने लगे। जैसे जैसे ये झुंड बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया और अधिक से अधिक सामग्री अंदर खींचती गई। अभिवृद्धि, अक्रीशन नामक इस प्रक्रिया के कारण ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ, छोटे चट्टानी पिंड जो अंततः ग्रह बन गए। इन ग्रहाणुओं में से एक, जो सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर परिक्रमा कर रहा था, हमारी पृथ्वी बनेगा। प्रारंभिक सौर मंडल एक अराजक और हिंसक जगह थी। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे गए ग्रहाणु अंतरिक्ष में घूमते रहे, ब्रह्मांडीय आतिशबाजी के शानदार प्रदर्शन में एक दूसरे से टकराते रहे। युवा पृथ्वी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में इन ग्रहाणुओं द्वारा बमबारी की जा रही थी। ये प्रभाव, जिनमें से कुछ पूरे पहाड़ों से भी बड़े थे, ने जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी की, जिससे पृथ्वी की सतह पिघली हुई अवस्था में गर्म हो गई। तीव्र बमबारी की यह अवधि, जिसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के रूप में जाना जाता है, लाखों वर्षों तक चली। यह आग और रोष का समय था, जिसने पृथ्वी की सतह को फिर से आकार दिया और उसके भाग्य को आकार दिया। अंतरिक्ष से लगातार हो रही बमबारी पृथ्वी की कोर के भीतर रेडियोधर्मी क्षय, रेडियो एक्टिविटी के द्वारा उत्पन्न गर्मी के साथ हमारे ग्रह को पिघली हुई चट्टान की एक ज्वलंत गेंद में बदल देती है। सतह मैग्मा का एक महासागर था जो लगातार मथ रहा था और बुदबुदा रहा था। समय के साथ अंतरिक्ष से बमबारी कम होने लगी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, मैग्मा महासागर की सतह पर एक पतली परत बनने लगी। ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा लगातार टूटने और सुधारने वाली यह परत पृथ्वी की ठोस सतह के निर्माण की दिशा में पहला कदम थी। खंड 6, वायुमंडल और महासागरों का निर्माण। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, ग्रह के आंतरिक भाग में फंसी गैसें ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से बाहर निकलने लगी। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सहित इन गैसों ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। प्रारंभिक वातावरण उस वातावरण से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। यह बहुत मोटा और गर्म था और इसमें बहुत कम या बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी। हालांकि यह जीवन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी होती गई, वायुमंडल में जलवाष्प संघनित होकर बादल बन गए। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे निचले इलाके भर गए और पहले महासागरों का निर्माण हुआ।
खंड 7 जीवन का चमत्कार। प्रारंभिक पृथ्वी अपने नवगठित महासागरों और वातावरण के साथ उस ग्रह से बहुत अलग जगह थी जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन इस विचित्र वातावरण में वास्तव में कुछ उल्लेखनीय हुआ। जीवन का उदय हुआ। प्रारंभिक महासागरों के आदिम सूप से जीवन कैसे पैदा हुआ, इसका सटीक विवरण अभी भी एक रहस्य है। लेकिन हम जानते हैं कि उन गर्म उथले समुद्रों में कहीं न कहीं पहले एकल कोशिका वाले जीव प्रकट हुए थे। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से सूर्य से ऊर्जा का दोहन करने वाले ये सरल जीवन रूप वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। अरबों वर्षों में ये ऑक्सीजन जमा होती गई, जिससे पृथ्वी का वातावरण बदल गया और अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। खंड 8 महाद्वीपों का खिसकना। पृथ्वी की पपड़ी जो अब जम गई थी, एक एकल अखंड खोल नहीं थी। इसके बजाय ये विशाल प्लेटों में टूट गया था, जो नीचे के अर्ध पिघले हुए मेंटल पर तैरती थी। मेंटल में संवहन धाराओं कन्वेक्शन करंट्स द्वारा संचालित ये प्लेटें हिलती और टकराती रहीं, जिससे पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रही। लाखों वर्षों में महाद्वीप दुनिया भर में बहते रहे, कभी महाद्वीप बनाने के लिए आपस में टकराते रहे, तो कभी नए महासागर बनाने के लिए अलग हो गए। ये विवर्तनिक शक्तियां, टेक्टोनिक फोर्सेस, जो आज भी सक्रिय हैं, ने पृथ्वी के महाद्वीपों, पहाड़ों और महासागरों को आकार दिया है। खंड 9 निरंतर गति में एक ग्रह। गैस और धूल के एक बादल से हमारे ग्रह ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। क्षुद्र ग्रहों द्वारा बमबारी, पिघली हुई चट्टान से आच्छादित और विवर्तनिक शक्तियों द्वारा आकार दिया गया पृथ्वी अरबों वर्षों से निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पृथ्वी का विकास जारी है। इसके महाद्वीप बह रहे हैं, इसकी जलवायु में उतार चढ़ाव हो रहा है और इसके जीवन रूप अनुकूल हो रहे हैं। जब हम उस अविश्वसनीय यात्रा को देखते हैं जो हमारे ग्रह को आज जहां है वहां तक लाई है, तो हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और सुंदरता पर विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस करते हैं।